अरे ये तो मेरा एक्सपति रोहन है, पर ये सड़कों पे ऐसे सब्जियां क्यों बेच रहा है? उस टाइम तो बड़ी हवा करता था कि मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी इसे, और अब देख हालत क्या होगी इस टीचर। अभी बताती हूँ इसे। ओ सब्जी वाले सुन, इधर आ। जी मैम साहब, अभी आया। जी मैम साहब। ये प्याज कैसे दिए? अब प्याज मैम साहब 70 रुपए किलो। 40 रुपए किलो देने हैं तो दे। मैम साहब इतने कम में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है फिर रहने दे, कहीं और से ले लूंगी मैं। मैम साहब ले लीजिए ना, हमारी माँ की दवाई आ जाएगी। माँ की दवाई? क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? वो मेरी माँ ना पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा बीमार है, और आजकल लोग मंडी से जाके सब्जियां लेके आते हैं। हम जैसे राह चलते सब्जी वाले से कोई सब्जी लेता ही नहीं है। ग्राहक ना होने की वजह से हमारी बिक्री भी बहुत कम होती है। अब अगर पैसे ही नहीं कमाएंगे तो माँ का इलाज कहाँ से करवाएंगे? तुम्हारी बीवी तो होगी ना, वो भी तो कमा के तुम्हारी माँ का ख्याल रख सकती है ना। नहीं मैम साहब, मेरी बीवी नहीं है। हमारा 3 साल पहले तलाक हो चुका है और वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। आई एम सो सॉरी। तुम एक काम करो, 2 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू पैक कर दो। ठीक है मैम साहब, मैं अभी देता हूँ आपको। ये लीजिए मैम साहब। ये लो तुम्हारे पैसे। मैम साहब मेरे पास छुट्टे देने के लिए खुले पैसे तो नहीं है। कोई बात। रुक जा बेटा, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत ज्यादा कठिनाइयों की कामना करना पड़ रहा है। मेरे को एक लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। उसके बाद तुमने किसी से शादी नहीं करी? रिश्ते तो आज तक बहुत आए, पर 1-2 लड़कों को मिलने के बाद ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि जितना प्यार मुझसे तुम करते थे ना, उतना प्यार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट हर लड़के में मैं तुम्हें ढूंढती रहती थी, इसलिए आज तक किसी से शादी नहीं कर पाई। पर समय के साथ एक बात समझ में आई मुझे कि हम हर किसी में परफेक्शन ढूंढते रहते हैं, पर अगर खुद की तरफ देखें तो खुद हम कितने ही परफेक्ट हैं। हमारे अंदर भी तो कितनी कमियां हैं ना, और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करके रिश्ता संभाला जा सकता है। क्या तुम मेरे साथ फिर से शादी करो? लेकिन एक शर्त पे, तुम हमारे रिश्ते को कभी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करोगी। पक्का प्रॉमिस, कभी नहीं करूंगी। और हाँ, अब मैं किसी कैफे का ओनर नहीं रहा हूँ, यूं रात चलते बस सब्जियां बेचता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इन हालातों में रह पाओगी? खुशी खुशी। लोग तो बुरे काम भी करते हैं, तुम कम से कम मेहनत तो कर रहे हो, और मेहनत करने में कैसी शर्म। वाह, अकेलेपन ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझदार बना दिया।